हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइफलाइन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संचार प्रक्रिया के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संचार प्रक्रिया क्या है। फ्रेंड्स, मैंने पहले की वीडियो में डाला है संचार के अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार और मुख्य तत्व। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने संचार के अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार और मुख्य तत्वों के बारे में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है संचार प्रक्रिया। संचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है जो कम से कम दो व्यक्तियों के बीच संपन्न होती है। प्रथम व्यक्ति जो होता है वो संचारक यानी कि संदेश देने वाला, और दूसरा जो व्यक्ति होता है प्राप्तकर्ता यानी कि संदेश को प्राप्त करने वाला। संचार के कार्यों को सही तरीके से करने की प्रक्रिया जो होती है संचार प्रणाली या संचार प्रक्रिया कहलाती है। संचार को पूर्ण करने के लिए जितने भी क्रियाएं या रूप शामिल होते हैं, जैसे कि संचारक, संकेतकर्ता, माध्यम, संकेतवाचक, प्राप्तकर्ता, ये सभी जो होती हैं ये सभी संचार प्रक्रिया के लिए सहायक होती हैं। संचार जो होता है, ठीक, जब दो व्यक्तियों के बीच संचार प्रारंभ होता है, प्रथम व्यक्ति जो संचारक और दूसरा व्यक्ति जो प्राप्तकर्ता होता है, इन दोनों के बीच जो संचार होता है वो सीधे सीधे नहीं होता बल्कि घुमाव के तरीके से होता है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, संचारक यानी कि संदेश देने वाला और प्राप्तकर्ता यानी कि संदेश को प्राप्त करने वाला। इन दोनों के बीच जो संचार हो रहा है वो सीधे सीधे नहीं हो रहा बल्कि घुमाव के तरीके से हो रहा है। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच क्या है, संदेश आता है और उसके बाद संचार माध्यम और उसके बाद प्राप्तकर्ता के पास संदेश पहुंचता है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच जो संचार होता है वो सीधे सीधे नहीं बल्कि घुमाव के तरीके से होता है। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मत अनुसार संचार के प्रतिमान को अलग अलग रूपों में बताया। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये संचार का प्रतिमान है, संचार का मॉडल है और इस मॉडल का प्रतिपादन रणजीत सिंह ने किया है। ठीक, ऐसे में हम जानेंगे कि संचार की प्रक्रिया है क्या, किस किस के बीच ये संपन्न होती है। तो सबसे पहले संचार की प्रक्रिया में जो मुख्य होता है वो होता है स्रोत, जिसको हम कहते हैं संचारक यानी कि संदेश देने वाला। संचारक से ही संचार प्रारंभ होता है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपके कॉलेज टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन किया। ठीक, आपके कॉलेज टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन किया। आपके कॉलेज टीचर हम मान लेते हैं कि चलिए हिंदी सब्जेक्ट के हैं। ठीक, आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आपका प्रेजेंट टाइम पे क्लास भी चल रहा था और उसी क्लास में आपसे उन्होंने क्वेश्चन किया, ठीक, हिंदी टॉपिक से रिलेटेड। दूसरा है संदेश। संदेश क्या कि आपके कॉलेज टीचर जो है हिंदी सब्जेक्ट के हैं, तो आपसे हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा, तो ये जो क्वेश्चन पूछा ये हुआ आपका संदेश। स्रोत यानी कि आपके कॉलेज टीचर, संदेश यानी कि हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े किसी न किसी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा। संकेतीकरण यानी कि आपको जो भाषा समझ में आ रहा है, ठीक, अगर आपको हिंदी भाषा समझ में आ रहा है तो आपके कॉलेज टीचर यानी कि संचारक ने हिंदी भाषा में ही आपसे क्वेश्चन पूछा, ना कि उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में। ठीक, माध्यम, किस माध्यम से आपके कॉलेज टीचर ने जो क्वेश्चन पूछा किस माध्यम से पूछा, तो जो है ऑफलाइन क्लास चल रहा है, क्लास में बैठे हो, टीचर और स्टूडेंट आमने सामने है, तो यह हुआ भाषा या फिर हम कह सकते हैं वार्तालाप के माध्यम से। ठीक, संकेत वाचन यानी कि जिस भाषा में आपके टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपसे उसी भाषा में क्वेश्चन पूछा गया जो भाषा आपको समझ में आ रहा है। आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको हिंदी भाषा समझ में आ रहा है, तो आपके कॉलेज टीचर ने हिंदी भाषा से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक, जो क्वेश्चन पूछा वो एकदम सहज और स्पष्ट था, ना कि वो समझ में ना आए। आपके कॉलेज टीचर ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा वो एकदम सहज और स्पष्ट शब्दों में पूछा, तो ये है संकेत वाचन। प्राप्तकर्ता यानी कि आप स्टूडेंट, ठीक, आपके कॉलेज टीचर ने, आप एक स्टूडेंट हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा, तो प्राप्तकर्ता आप हुए। ठीक, फीडबैक यानी कि आपके कॉलेज टीचर ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आपको आंसर आ रहा है और आपने अपने कॉलेज टीचर को यानी कि हिंदी सब्जेक्ट के टीचर को आपने रिप्लाई दिया, आंसर दिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक।
बैक। तो आई होप आपको ये संचार का ये मॉडल समझ में आया हो। चलिए हम दूसरा मॉडल भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। दूसरा मॉडल है वेस्ले मैकिन मॉडल। ठीक, वेस्ले मैकिन के अनुसार ये मॉडल जो है वेस्ले मैकिन ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रेषक सेंडर, यानी कि चलिए यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है आपके और आपके फ्रेंड के बीच। ठीक, प्रेषक हुए आप, यानी कि आप अपने फ्रेंड से मैसेज कर रहे हैं। ठीक, आपने मैसेज किया। संकेतकर्ता, यानी कि आपने संकेतकर्ता क्या है कि आपने जो मैसेज दिया है उसी भाषा में दिया है जो भाषा आपका फ्रेंड समझ रहा हो। ठीक, आप जो संचारक होता है उसके अंदर ये गुण होनी चाहिए कि वह प्राप्तकर्ता की भावनाओं को समझे, प्राप्तकर्ता के मनोभाव को समझे कि वह कौन सी भाषा उसको समझ में आ रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं कि आपका फ्रेंड जो है उसको हिंदी भाषा समझ में आ रहा है, तो आपने जो है हिंदी भाषा में ही मैसेज किया। एक चीज़ और, जो संदेश होना चाहिए वो एकदम सहज और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि चलिए हम मान लेते हैं कि आपने लिखित के माध्यम से, ठीक, लिखित माध्यम से जो है आपने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया। ठीक, तो क्या होता है कि लिखने का तरीका भी अलग होता है। पता चला आपने चलिए मैसेज भेजा कि कैसा है भाई, तो पता चला आपने लिख दिया कैसा है भाई, कैसा है भाई को एक ही में ऐड कर दिया, तो उसको जो है समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक, संदेश ऐसा नहीं होना चाहिए, संदेश एकदम सहज और स्पष्ट होना चाहिए कि अलग अलग से, कैसा है को अलग और भाई को अलग। संदेश ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। ठीक, तीसरा है माध्यम। किस माध्यम से, चलिए हम मान लेते हैं कि व्हाट्सअप, इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सअप ऐप के माध्यम से आपने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा। संकेतवाचक, यानी कि आपका फ्रेंड, ठीक, वो आपके मैसेज को पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ भाई क्या लिखा है, कैसा है भाई, आप, यानी कि मेरे फ्रेंड ने उसी भाषा में संदेश भेजा है जो भाषा हमें समझ में आ रहा है, और उसके लिखने का तरीका भी अच्छा है कि हाँ मुझे अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, प्राप्तकर्ता, यानी कि आपका फ्रेंड, ठीक, आपके फ्रेंड को आपके दिए गए मैसेज प्राप्त हुए तो आपका फ्रेंड हुआ प्राप्तकर्ता, और उसके बाद वो फीडबैक देता है, यानी कि आपके मैसेज को रिप्लाई देता है। गाइस एक चीज़ जानिए, जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा या फिर जब तक संचारक को फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक संचार की प्रोसेस जो होती है पूरी नहीं होती है। ठीक, यानी कि संचार में या फिर संचार प्रक्रिया में फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक संचार प्रक्रिया पूरा नहीं होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारे एग्जाम्पल के जरिए हमारे वीडियो समझ में आया हो। चैनल को सब्सक्राइब